सूतोवाच कश्चित काशीपुर में आसी सूजी महाराज कहते हैं काशीपुरी नामक सुंदर स्थान है। वहां पर एक सदा नाम का ब्राह्मण जन्म लेता भया। क्षुद्रव्याप्या ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो है निर्धन था, गरीब था, अदा दुखी होकर के नित्य भिक्षा मांगकर वसन किया करता था। एक दिन उसको दुखी देखकर भगवान सत्यनारायण स्वामी एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किया, उसके सन्मुख गए, उससे पूछते हैं कि हे विप्र, तुम दुखी होकर इस पृथ्वी के ऊपर क्यों भटका करते हो? हे द्विज, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कहो, मैं तुम्हारे कारणों को जानना चाहता हूँ। तब वह हाथ जोड़ करके उनको अर्घ दिया, अपने घर ले गया, आसन पर बैठाला, पैर धोया, पाठ प्रक्षालन किया। फिर इसके बाद सन्मुख उनके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, ब्राह्मण जो भिक्षाम जाना कृपया कहते प्रभु, हे दंडी सन्यासी, मैं तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हूँ, गरीब हूँ, निर्धन हूँ। इसी निर्धनता के कारण यह जो मही पृथ्वी है इसी के ऊपर विचरण किया करता हूँ। हे प्रभु, इस निर्धनता से दूर करने का यदि आप कोई उपाय जानते हो कृपा करके कहो। दंडी रूपधारी भगवान थे, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण विष्णुवान तत्सतम पूजनम विप्रे कुरुते विष्णुम। हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, उत्तम व्रत करो, वही वांछित फल के देने वाले हैं, जिनके सुनने और करने मात्र से मनुष्य जो है, जीव जो है, मोह से छूट जाता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। नारद जी की सुंदर वाणी को सुनकर भगवान दंडी सन्यासी जो है ब्राह्मण की वाणी को सुन करके प्रसन्न हो जाते थे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, वही गरीबी से निवारण कर देंगे। ऐसा कह करके उसकी समझ विधि बताया, सामग्री बताया। कुछ दूर चले और वह अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में विचार करने लगा, जिन्होंने तो बहुत विधि बताया है, किस प्रकार मैं करूंगा। इसी चिंता के कारण घर गया। उसे रात में निद्रा न आती वही तथा प्रातः समुत्साह सवेरा हो गया। स्नान पूजन से निवृत्त होता है, ब्राह्मण भगवान का स्मरण करता है कि हे भगवान, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, जो धन मिलेगा उसी से मैं आपका उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा कहकर संकल्प कर लिया और वहां से भिक्षा मांगने को चल देता भया। तस्मिन्नय दिने ब्राह्मण को बिना मांगे ही धनवान लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत सारा धन दे दिया। तब तो आप प्रसन्न हो गया। सुंदर पकी हुई केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, पूजन और प्रसाद की समस्त सामग्रियों को एकत्रित किया, सबको साथ में लेकर के गया। अपने आधार अपने जो है बल के अनुसार जो है सत्यनारायण स्वामी का अपनी शक्ति के अनुसार प्रसाद बनवाया और आचार्य विप्र को बुलाया। उनके द्वारा विधि से विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करता भया। और उस भगवान के व्रत कर लेने से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं अच्छा ब्राह्मण समझा जाने लगा। तथा बृहत कालम च मास कृतम। तब तो वह 8 महीने में भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करता भया। पूजन व्रत के प्रभाव से धन धान्य और पुत्र युक्त हो जाता भया। इस श्लोक में वांछित सुख को होकर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते वे। ऋषियों ने फिर पुनः प्रश्न किया कि आप ब्राह्मण के पश्चात किसने व्रत किया है? अभी हमारी सुनने की इच्छा है। सूजी महाराज कहते हैं, एक दिन वही द्विज ब्राह्मण था, अपने घर में अपनी शक्ति के अनुसार प्रसाद बनाकर आचार्य विप्र के द्वारा विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। एक समाका, इतने में लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा वहां पर आकर के उपस्थित होता भया। उसने देखा ब्राह्मण का घर नजदीक है, साथ देखकर लकड़ी का गट्ठर उनके दरवाजे पर रख दिया। घर के अंदर प्रवेश किया, देखा वहां मनोवांछित फल देने वाला भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा है। साथ देख कर वहीं बैठ गया। कथा समाप्त हुई, प्रसाद मिला। प्रसाद को पाकर के जल को पी करके हाथ जोड़कर भगवान के सन्मुख दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, आज की लकड़ी के बेचने के लिए जा रहा हूँ, जो धन मिलेगा उसी से मैं आपका उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा कहकर संकल्प कर लिया। प्रसाद पाकर जल पीकर लकड़ी का गट्ठर मस्तक कर रखकर वहां से चल देता गया। जगाम नगरे रंबे धन्नामी चादिने काश्मल प्राप्त वांसो, वहां गया जहां बड़े बड़े धनवान रोक लेते थे। जाते ही उन लकड़ियों का उसको दुगना धन दे दिया। तथा प्रसन्न कम करली फलम, तब तो प्रसन्न होकर के सुंदर केले की फली, शक्कर, दूध, तब तो प्रसन्न होकर के सुंदर केले की फली, शक्कर, गेहूं का आटा, गाय का दूध लेकर के समस्त सामग्रियों को पूजन और प्रसाद की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। अपने आचार्य विप्र को बुलाया।
और सामर्थ्य के साथ प्रसाद बना करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। तद व्रत प्रभावेण धन पुत्रांतो भवति लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते संपृञ्जेत। इस पूजन व्रत के प्रभाव से धन धान्य और पुत्र करके युक्त हो जाता। भया वैलकरारा भी श्लोक में वांछित सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हुए, जिससे मोक्ष को प्राप्त हो जाते वे।